हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक इट एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, क्या आपने सुना है कि दी का यूज कहां करना है, द का यूज कहां पे करना है? द और दी की स्पेलिंग तो सेम होती है। दी ऑनेस्टी बोलना है कि द ऑनेस्टी बोलना है, लिखने में कुछ भी मिस्टेक नहीं होती, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वहां पर हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। द अम्ब्रेला राइट होगा कि दी अम्ब्रेला राइट होगा, द यूनिवर्सिटी राइट होगा कि दी यूनिवर्सिटी राइट होगा। स्पेलिंग दोनों की सेम है, THE। दी की स्पेलिंग भी THE है, द की स्पेलिंग भी THE है। लेकिन जब हम बोलते हैं, जब हम स्पीकिंग करते हैं, तो सामने वाले पे इंप्रेशन भी पड़ना चाहिए कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हम बताने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द एंड दी, कहां पे द बोलना है और कहां पर दी का यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूं द और दी की स्पेलिंग। यू कैन सी हियर, द की स्पेलिंग भी THE है और दी की स्पेलिंग भी THE है। तो दोनों की स्पेलिंग सेम है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो यहां पर आता है द और यहां पर आता है दी। तो द कब बोलना है? जब हम कॉन्सोनेंट से पहले यदि कोई हम लगाते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले यदि हम THE लगाते हैं तो वहां पर क्या बोलना है? द बोलना है। और आपको यह मालूम होगा कि द क्या है? द एक डेफिनाइट आर्टिकल है, निश्चित आर्टिकल है। और यदि हम कॉन्सोनेंट से पहले यूज करते हैं तो यहां पर क्या आएगा? द आएगा। जैसे कि यहां पे लिखा है द सन, एस क्या है? एस कॉन्सोनेंट है। द सन होगा, द मून होगा, एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। द पेन होगा, पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी में यू क्या है? कॉन्सोनेंट है? नहीं है ना, वॉवेल है ना, AEIOU। तो ये यूनिवर्सिटी में कैसे द आएगा? गलत हुआ क्या? नहीं फ्रेंड्स, ये भी राइट है। यूनिवर्सिटी को जब आप लिखते हैं तो आप किस प्रकार से लिखते हैं? यूनिवर्सिटी, आप इसी तरीके से लिखते हैं यूनिवर्सिटी। तो आपको ये भी देखना है जब आप किसी चीज को बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएट कैसे करना है। यूनिवर्सिटी, इट मींस ये वाई से शुरू हो रहा है, इसीलिए यूनिवर्सिटी से पहले आप द लगाएंगे। है तो ये वॉवेल, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएट किया गया, प्रोनाउंसिएशन के टाइम पर ये यूनिवर्सिटी निकलता है, ना कि ये अनिवर्सिटी निकलता है। यदि अनिवर्सिटी निकलता तो आप वहां पे दी बोल सकते थे, लेकिन यह के कारण ये वॉवेल है, यह इसके कारण ये द यूनिवर्सिटी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या समझ में आया कि द का यूज हमेशा आपको कॉन्सोनेंट से पहले करना है। अब हम देखते हैं डी। डी क्या है? THE, स्पेलिंग सेम है लेकिन इसका यूज कहां करना है? इसका यूज हमेशा वॉवेल से पहले किया जाता है। वॉवेल्स क्या होते हैं? AEIOU, ये सब क्या है? ये हमारे हैं वॉवेल्स। यदि ये वर्ड्स आपको दिखते हैं तो इनसे पहले आपको दी का यूज करना है। स्पेलिंग सेम है, बार बार रिपीट करती हूँ, स्पेलिंग सेम है लेकिन बोलने के टाइम पर आपको दी का यूज करना है। जैसे कि दी एम्ब्रेला, दी एम्ब्रेला, दी अर्थ, और इसी प्रकार से दी अंपायर, और इसी प्रकार से दी ऑनेस्टी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनेस्टी में तो कहीं AEIOU नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लिखने के टाइम पर ऑनेस्टी, तो ओ क्या है? ओ हमारा ये वाला ओ है, इट मींस वॉवेल है। तो यहाँ पर आपको बोलने के टाइम पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दी बोलना है कि द बोलना है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि यदि हमें कॉन्सोनेंट से पहले द का यूज करना है तो वो द होगा, लेकिन वॉवेल से पहले यदि THE आता है तो वो क्या होगा? दी होगा। क्लियर हुआ? कॉन्सोनेंट से पहले द बोलना है, वॉवेल से पहले दी बोलना है। और एक और इंपॉर्टेंट थी, जो हमारी ओल्ड लैंग्वेज थी, वॉवेल से पहले इस दी को कंसीडर किया गया था और कॉन्सोनेंट से पहले इस वाले दी को कंसीडर किया गया था। लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेज आगे बढ़ती गई, उसमें चेंजेस आते गए, तो एक ई को हटा दिया गया। तो यहां पर भी स्पेलिंग क्या हो गई? सेम हो गई, THE। तो मॉडर्न टाइम में दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कॉन्सोनेंट और वॉवेल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम अक्सर बोलने में मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है और इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है। फ्रेंड्स, ये तो केवल एक पार्ट है, एक छोटे से ग्रामर का पार्ट है। इसी प्रकार से हमने आपके लिए पूरा एक कोर्स तैयार किया है, A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का, जिसमें 200 से ज्यादा टॉपिक्स को कवर किया गया है और उसमें इंटरेक्टिव टीचिंग की गई है, डाउट क्लैरिफिकेशन सेगमेंट लिया गया है और आपके जो डाउट्स है उनको समझ के हमने यहाँ बोर्ड पर आपके सामने सॉल्व भी किया है। तो इस सब के लिए आपको करना क्या है? इस सब के लिए आज ही हमारे ऐप को
को यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं दी हुई है। आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद में आपको वहां पे मेजर 2 कोर्सेज मिलेंगे, एक तो 60 to 90 डेज का स्पोकन कोर्स अलोंग विथ 4 बुक्स, और दूसरा है A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का कोर्स। दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे हैं। एक कोर्स में जहां आपके बोलने पे फोकस किया जाता है, दूसरे कोर्स में वहां पर आपके ग्रामर को मजबूत किया जाता है। यदि आप दोनों कोर्स को परचेस करते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। इट मींस दोनों ही कोर्स में गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है। और फ्रेंड्स, सबसे एट लास्ट में आपको ये बोलती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। इस तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके, इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड, एट लास्ट में आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।